गाइज आज मैं आपको कोई बजट सेगमेंट की फीचर रिच कार के बारे में या कोई बहुत ज्यादा माइलेज देने वाली कार के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मुझे क्यों तोड़ा? और आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही अलग रहने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसी मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे नॉर्मल पब्लिक इंडिया में रहते हुए तो नहीं देख सकती। इसके लिए या तो आप इस कार की 110% कॉस्ट प्लस एडेड टैक्सेस देकर आप इसे इंडिया में इम्पोर्ट करवा लो, या फिर आप यूएस कंट्रीज में रह लो, या तो जो अभी सबसे पॉपुलर ऑप्शन कार नेट से आप इसे इंडिया ला सकते हो। गाइज ये एक ऐसी कार रहने वाली है जो आज अगर इंडिया में मिल रही होती तो शायद आप फोर्ड मस्टैंग की इतनी वैल्यू नहीं करते। अब आप इससे तो गैस कर ही सकते हो। नमस्कार दोस्तों, दिस इज शुभम बाय योर साइड ऑल द वे फ्रॉम ऑटो गुरु इंडिया। मैं आज आपको एक ऐसी अमेरिकन कार के बारे में बताने वाला हूँ जो न सिर्फ यूएस में बल्कि पूरे वर्ल्ड के कार एंथुसियास्ट के दिलों की धड़कन है। एंड द कार इज नन अदर देन डॉज चैलेंजर द मसल बीस्ट। ये एक ऐसी लेजेंडरी कार है जिसे कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं, बी इट एनएफएस या फिर फास्ट एंड फ्यूरियस। ये कार बहुत सी जगह यूज की गई है फॉर इट्स अनमैच्ड रोड प्रेजेंस एंड ब्लेजिंग परफॉर्मेंस। तभी शायद डॉज की ऑफिशियल टैगलाइन भी है, इफ यू एंड फर्स्ट यू आर लास्ट। 1970 के समय बारिशों के मौसम में डॉज ने अपनी चैलेंजर के साथ यूएस में बिजली गिराई। उस टाइम भी उन्होंने इसे बहुत सारे मॉडल्स में लॉन्च किया, जैसे 2 डोर, आरटी, 3 डोर वर्जन और कन्वर्टेबल वर्जन्स भी। अब ये सब कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए तो बहुत सी कार्स थी, बट जो इसको स्पेशल बनाता था वो था इसका मसल कार डिजाइन एंड इट्स इंजन स्पेक्स। उस टाइम के हिसाब से आपको एक स्टैंडर्ड स्ट्रेट 6 3.7 लीटर मिल जाती थी, वहीं इसके टॉप एंड मॉडल में V8 मैग्नम सीरीज का मिलता था विच चर्नड आउट ऑलमोस्ट 335 HP। अब जरा सोच के देखिए, जिधर BMW X1 जैसी कार्स 2024 में भी 135 HP से ज्यादा नहीं जा पा रही, वहीं ये 1970s में 335 HP जनरेट करती थी। अब पूरे 8 साल मार्केट में आग लगाने के बाद और साथ ही छोटे मोटे अपडेट्स के बाद डॉज ने इसकी सेकंड जनरेशन 1978 को लॉन्च कर दी। अब पहली जनरेशन को देखने के बाद जो ये जनरेशन है वो एकदम से नेक्स्ट जनरेशन वरना वाली फील देती है। ये किसी भी एंगल से लास्ट जनरेशन को रिजेंबल नहीं कर रही थी और इसका मेजर रीजन था कि ये कार रिबैच वर्जन थी ऑफ अरिस मित्सुबिशी गैलेंट लैम्डा की, और ठीक अपने नाम की तरह ये जनरेशन काफी अनसक्सेसफुल रही। देखो, डाउनग्रेड सिर्फ लुक्स में ही नहीं बल्कि पावर फिगर्स में भी आए थे, और ये डॉज की तरफ से बस मार्केटिंग मूव था क्योंकि इस जनरेशन के बाद भी फर्स्ट जनरेशन को सेल किया जा रहा था साइड बाय साइड और मैक्सिमम सेल्स भी उसी से आ रही थी। बट इस मूव के बाद डॉज को ये भी पता चल चुका था कि पुराने लुक्स के साथ कुछ ज्यादा प्ले नहीं कर सकते। सो कुछ सालों तक दूसरे मॉडल लाइनअप्स पर काम करने के बाद डॉज ने थर्ड जनरेशन ऑफ डॉज चैलेंजर के कॉन्सेप्ट के स्केच को अनवील कर दिया, और फाइनली 2006 के नॉर्थ अमेरिका इंटरनेशनल ऑटो शो में डॉज ने इससे पर्दे उठा दिए एंड पब्लिक वाज लिटरली मैड। लोगों को जो कंप्लेंट्स थी फ्रॉम द सेकंड जनरेशन, सारी की सारी प्रॉब्लम्स एक बार में एड्रेस कर दी गई बाय द डॉज। इसके डिजाइन और चेसी को भी काफी ज्यादा इम्प्रोवाइज करके एकदम फर्स्ट जनरेशन वाली वाइब दी गई थी, और ये वही जनरेशन है जो 2023 तक कंटिन्यू हुई। इस कार में फाइनली इसके इंजन स्पेक्स एंड पावर फिगर्स को वापस ला दिया गया एंड इसको एकदम डीपली टेस्ट करके बनाया गया था, जिसमें इसके सस्पेंशंस ऑल द वे मर्सिडीज से सोर्स किए गए थे। और वहीं अगर इंजन स्पेक्स की बात की जाए तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते थे। बेस वर्जन में V6 5 लीटर इंजन जो 250 HP बनाती थी, अब बेस वर्जन ही इतने पावरफुल थे तो जो हाईएस्ट एंड SRT वर्जन थे उसमें आपको V8 जो ऑल द वे 425 HP बनाती थी। उस टाइम में पावर फिगर्स काफी ज्यादा अनकॉमन थे, वो भी इस मसल बॉडी शेप के साथ। फिर ईयर आफ्टर ईयर चैलेंजर को छोटे छोटे अपडेट्स मिलते रहे, बी इट इंजन और इंटीरियर्स और फ्रंट लुक्स। फिर सीधे 2015 में डॉज ने एक मेजर अपग्रेड दिया अपनी कार को जो काफी मिनिमल थी बट यूजफुल थी। इसमें डॉज ने नई ग्रिल, नए बॉनेट, LED हेडलैम्प्स, बेटर इंटीरियर और बिगर स्क्रीन विद गुड स्पीकर्स ऐड कर दिए। अब ये सब हो गए चेंजेस जो हर कोई बाहर से नोटिस करता है। अंडर द हुड डॉज ने पावर आउटपुट्स को 20% से इंक्रीज कर दिया, ट्रांसमिशन को 8 स्पीड ऑटोमेटिक कर दिया और ब्रेक्स को एक नई सेटअप में ऐड कर दिया। इसके साथ ही इसके 2 नए डेविलिश वर्जन भी ऐड कर दिए, विच इज द SRT 392 एंड SRT Hellcat। अब डॉज वाज वेरी अवेयर कि वो अपने डिजाइन्स के साथ या ऑनगोइंग कार्स के लुक्स के मामले में कुछ ज्यादा ऐड और लेस नहीं कर सकते, बट फिर भी वो आउट ऑफ द वे जाकर एक नई वर्जन SRT डीमन को अनवील करते हैं 2018 में। इसमें एक ऑल न्यू 6.2 लीटर V8 इंजन मिलता है विद 2.7 लीटर सुपर चार्ज जो कि ऑल द वे 808 हॉर्स पावर बनाती है। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, सही पकड़े हैं। 400 bhp से ऑल द वे 808 bhp। इस कार के साथ टायर भी ट्रैक टाइप थिकर रबर के साथ 18 इंचेस के टायर्स ऐड कर दिए गए थे। ये वर्जन 0 to 100 किलोमीटर सिर्फ 2.4 सेकंड्स में कवर करती थी। लाइक सुपर कार तो ये पहले हुआ करती थी, अब तो ये हाइपर कार लेवल्स आ चुकी है। अब 2023 वाज द लास्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन। इस ईयर तक डॉज के सिर्फ हाई एंड वर्जन में भी V6 इंजन मिलते थे एंड V8 वाज ओनली एक्सक्लूसिव टू टॉप एंड वर्जन इन SRT Demon 170। 2023 में डॉज ने कुछ चेंजेस ऐड किए
लिए जैसे अपने हेलकेट वर्जन में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन रीइंट्रोड्यूस किया आफ्टर इयर्स और SRT डीमन वर्जन के पावर फिगर्स को ऑल द वे 1000 HP तक बढ़ा दिया एंड दिस वाज लिटरली इनसेन। अब डीमन वर्जन वाज द लास्ट चेंज जो डॉज ने किया बिफोर द एंड ऑफ चैलेंजर। ओवरऑल चैलेंजर की जर्नी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही, बट विद द अपकमिंग नॉर्म्स एंड एनवायरमेंटल इश्यूज डॉज ने चैलेंजर के प्रोडक्शन को फाइनली शट कर दिया, जो कि काफी इमोशनल है सभी कार एंथुसियास्ट के लिए। बट इट वाज द ऑफिशियल एंड ऑफ डॉज चैलेंजर। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी दैट विल बी कंप्लीट इलेक्ट्रिक, बट अभी तक उसके न्यूज की कुछ एविडेंस नहीं है। दैट्स इट गाइस, दिस वाज द स्टोरी ऑफ लेजेंडरी डॉज चैलेंजर। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हम इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग स्टोरीज पर वर्क कर रहे हैं। सो तब तक के लिए डू सब्सक्राइब अस फॉर मोर इंटरेस्टिंग ऑटोमोटिव कंटेंट।